जो जगत की रचना पालन पोषण और विनाश करते हैं। जो जगत की रचना पालन पोषण और विनाश करते हैं। दैहिक दैविक और भौतिक त्रैतापों को हरते हैं। सच्चिदानंद के स्वरूप वो भगवान है श्री कृष्ण। हम उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। सभी भगवत प्रेमियों को, कथा प्रेमियों को जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री सीताराम। ये जो पंक्तियाँ आपने सुनी, ये श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का काव्य रूपांतरण है। श्लोक कुछ इस प्रकार है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो इस जगत की उत्पत्ति, इसकी स्थिति और विनाश के हेतु हैं, तथा आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, जिसे दैहिक दैविक और भौतिक कहते हैं, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कथा का काव्य रूपांतरण कुछ इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी घर छोड़ चल पड़े, यज्ञोपवीत आदि बिना संस्कार के। यह देख पिता व्यास जी पीछे पीछे भागे, कातर हो बेटा बेटा पुकार के। और तन्मय अवस्था के कारण वृक्षों ने सुखदेव जी की ओर से दिया उत्तर। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को करूं नमस्कार मैं चरणों में झुककर। नैमिषारण्य में एक बार शौनक जी सूत जी को नमन करते हुए बोले, आपका ज्ञान कोटि सूर्य के समान है, तम नष्ट कर जो प्रकाश पुंज खोले। शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि ऐसी अमृतमयी सार गर्भित कथा कहिए, जो बताए भक्ति ज्ञान और वैराग्य से कैसे होती है विवेक में वृद्धि, छूटता है पीछा मोह माया जंजाल से। यह घोर कल युग है बनाता जा रहा, अधिकांश जीवों को आसुरी स्वभाव का। कोई सर्वश्रेष्ठ उपाय ऐसा कहिए, जो ह्रास करे लोगों में तामसिक प्रभाव का। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गतः। अर्थात इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। वही इन पंक्तियों में कहा गया है कि यह घोर कल युग है बनाता जा रहा, अधिकांश जीवों को आसुरी स्वभाव का। और कोई सर्वश्रेष्ठ उपाय ऐसा कहिए, जो ह्रास करे लोगों में तामसिक प्रभाव का। शेषां यद् भवेत् श्रेय पावनानां च पावनं, कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। अर्थात कोई ऐसा शाश्वत साधन कहिए, जो हो पावन कल्याण करने वाला। ऐसी कथा जिससे प्राप्त हो जाए भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट वाला। चिंतामणि लौकिक सुख देती सिर्फ, कल्प वृक्ष स्वर्ग जैसे सुख दे सकता। पर गुरु जिस पर हो जाए प्रसन्न, वो दुर्लभ वैकुंठ धाम में बसता। श्लोक में कहा गया है, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अर्थात गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। अब सूत जी कहते हैं कि प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वचमि विचार्य च, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। इस श्लोक का काव्य रूपांतरण कुछ इस प्रकार किया है मैंने, सुनिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भगवत प्रेम है हृदय में तुम्हारे, तभी सोचता हूँ ऐसा सुनाऊं कुछ, जो जन्म और मृत्यु के भय से निवारे। भगवान श्री कृष्ण को जो परम प्रिय है,
भक्ति का प्रवाह जो लोगों में बढ़ाता, शौनक जी उसे सावधान होके सुनो, अब वह साधन मैं हूँ सुनाता।